चलिए हम लोग आज एक स्पेसिफिक रिएक्शन है हेल वोलार्ड जिलेस्के रिएक्शन, जिसको बोलते हैं HBZ रिएक्शन, इसकी स्टडी करते हैं। ये रिएक्शन कार्बोक्सी ग्रुप की स्पेसिफिक रिएक्शन है और हम लोग पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे कि वो कौन से कार्बोक्सी कंपाउंड है जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, किस रीजन की वजह से परफॉर्म करते हैं, क्या बनता है प्रोडक्ट, उसके क्या मैकेनिज्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंडीशन पे। ये रिएक्शन सारे कार्बोक्सी एसिड नहीं देते हैं, वही कार्बोक्सी एसिड देते हैं जिन कार्बोक्सी एसिड के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। तो कंडीशन है कार्बोक्सी कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखते हैं एसिटिक एसिड की बात करें। सबसे पहले कहता क्या एसिटिक एसिड HBZ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप से, कई बार बता चुका हूँ, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा कार्बन से जो भी H कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा H। इसके पास 3 अल्फा H है, एक H मांगता है, कन्फर्म परफॉर्म करेगा एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कहता क्या ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अल्फा कार्बन एटम, ये है बीटा, हमें बीटा से मतलब ही नहीं, हमें अल्फा से मतलब है। देखिए इस अल्फा कार्बन के पास 2 H है, कन्फर्म परफॉर्म करेगा रिएक्शन। आइसोप्रोपेनोइक एसिड कहता क्या परफॉर्म करेगा, ये अल्फा कार्बन एटम, देखिए इस अल्फा कार्बन के पास 1 H है, कन्फर्म ये भी परफॉर्म करेगा रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड कहता है क्या रिएक्शन परफॉर्म करेगा, फॉर्मिक एसिड के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H कहाँ से होंगे, तो कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और चेक करते हैं, और भी कुछ कम एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजोइक एसिड एरोमेटिक एसिड है, कहता क्या बताइए ये HBZ रिएक्शन देगा, तो ये अल्फा कार्बन एटम, देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, यहाँ पर एक भी H नहीं है, पक्का ये परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हम टर्सरी कार्बन एटम से कार्बोक्सी ग्रुप जोड़ दें, फिर पूछ रहा है बताइए क्या ये कंपाउंड HBZ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, चेक करिए अल्फा कार्बन एटम, इस अल्फा कार्बन के पास एक भी H नहीं है, 100% कह सकते हैं कि ये भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो HBZ रिएक्शन जो है केवल वही एसिड परफॉर्म करते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा H होता है, ठीक है। अब पहले हम लोग रिएक्शन को जनरल वे से जान लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। इसमें हम लोग एक कार्बोक्सी कंपाउंड लेते हैं और ऐसा कार्बोक्सी कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक अल्फा H हो, और इस कार्बोक्सी कंपाउंड में पास करते हैं हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड कुछ वाटर भी लेते हैं, मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। बस ध्यान रखिएगा इस हैलोजन की जगह पर, इस X की जगह पर हम 2 हैलोजन नहीं ले सकते हैं, एक फ्लोरीन और एक आयोडीन, कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं हैलोजन। ये 2 क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, अभी हम इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तो आपको खुद ही उसमें दिख जाएगा कि क्या कारण है कि फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लिए जाते हैं, यानी कि हम केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। ये हैलोजन जो है ये सीधा आते हैं और सीधा अल्फा कार्बन पर अटैक करते हैं, देखो अल्फा कार्बन एटम, और यहाँ पर एक एक करके H को रिप्लेस करते हैं, क्या बन गया RCHX COOH प्लस HX। अभी देखिए इस कार्बोक्सी एसिड के पास अभी एक अल्फा H और है, अगर हम आगे फिर कराना चाहें HBZ रिएक्शन तो अभी ये फिर दे देगा, क्योंकि इसके पास अभी एक अल्फा H और है। हमने इसे फिर पास कर दिया X2, रेड फास्फोरस और मॉइस्चर वाटर ले लिया, फिर ये हेलोजन आएगा, फिर यहाँ पर अटैक करेगा RCX COOH प्लस HX निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन आगे, अब ये आगे फर्दर हैलोजन से
इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड मॉइस्चर रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि अब इस कंपाउंड के पास अल्फा एच नहीं है। ये रिएक्शन तब तक दे सकता है जब तक कंपाउंड के पास अल्फा एच रहेंगे। एक और देखते हैं, CH3 CH CH3 COOH प्लस, इसमें हमने पास कर दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। देखिए क्या परफॉर्म करेगा, अल्फा कार्बन एटम, एक एच है, केवल एक बार दे सकता है। क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 Cl एंड COOH प्लस HCl। अब आगे परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अब अल्फा एच नहीं है। अब समझते हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, कि ये जो HVZ रिएक्शन है किस तरह अकर करती है। हम लोग समझते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। RCH2 COOH हमने पास किया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लेना बहुत जरूरी होता है, बताऊंगा ऐसा क्यों, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो देखते हैं कि वास्तव में HVZ रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है, स्टडी करते हैं हम लोग। होता क्या है कि हम लोग जब कार्बोक्सी एसिड लेते हैं कोई, तो कार्बोक्सी एसिड में दो तरह के एसिडिक एच हो सकते हैं। देखिए एक एसिडिक एच ही है, ये जो कि मोर एसिडिक एच है, और जो एक अल्फा कार्बन पर एच होता है, ए भी एसिडिक एच होता है, लेकिन ये वाला एच मोर एसिडिक एच होता है। तो हमारा टारगेट होता है कि किसी तरह हम इस एसिडिक एच का यूज करें, इसका यूज ना करने पाए। लेकिन ये वाला एच मोर एसिडिक एच होता है, अगर हमने कोई रिएजेंट पास किया तो सबसे पहले ये वाला एच काम करेगा, और ये काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें अल्फा कार्बन से सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो इसलिए हम लोग रेड फास्फोरस डाल देते हैं। तो रेड फास्फोरस करता क्या है कि इस क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है रेड फास्फोरस, और बना लेता है क्या, PCl3। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना लिया PCl3। अब PCl3 के पास पावर होती है, मैंने आपको कई बार बताया, PCl3 जो होता है वो OH लवर होता है। तो जैसे ही हमने PCl3 पास किया तो PCl3 जैसे ही बना वो तुरंत यहाँ से इस OH को खींच लेता है, यानी कि इस एसिडिक एच को यहाँ से रिमूव कर दिया। क्लियर, अब इसका काम खत्म हो जाता है यहाँ से। तो क्या बन गया, RCH2 COCl, इस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, प्लस बाई प्रोडक्ट अलग निकल गया, उससे मतलब नहीं हमारा। तो ये हमारा सबसे पहला कंपाउंड बनता है कि हमारा टारगेट था कि पहले इस एसिडिक एच को यहाँ से निकाल दिया जाए। अगर हम रेड फास्फोरस यूज ना करते हैं तो भैया ये क्लोरीन सीधा आकर के इस H पे अटैक करता, वो क्लोरीन कभी इस H पे अटैक कर ही नहीं पाता, और कभी भी अल्फा सब्स्टिट्यूशन ना होता। और अगर अल्फा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब HVZ रिएक्शन अकर नहीं कर रही है। तो हमने इस एसिडिक एच को यहाँ से निकाल दिया, ये हमारा बना इंटरमीडिएट। तो ये जो इंटरमीडिएट है RCH2 COCl। अब देखिए, अब इस अल्फा कार्बन एटम के पास केवल एसिडिक गैस बचे हैं। अब जो ये वाले एसिडिक गैस हैं RCHH, इसको इस तरह लिख लेते हैं COCl। अब इसमें अकर कर जाता है, एक कीटो कंटेंट है, इसमें अकर कर जाता है कीटो इनॉल टाटोमराइजेशन। तुरंत ये बॉन्ड आकर के यहाँ पे गिरेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये जब बॉन्ड टूटा तो ये H पॉजिटिव आकर के O पे अटैक कर देता है। तो इसका बन जाता है इनॉल कंटेंट, जो कि प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन गया हमारा इनॉल कंटेंट। अब जो ये इनॉल कंटेंट बना, अब ये इनॉल कंटेंट फिर हेलोजन से रिएक्ट करता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, फिर रिएक्ट करेगा इस हेलोजन से। अब ये हेलोजन जब टूटेगा तो एक पर आएगा नेगेटिव चार्ज, एक पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग यहीं पे जान लेते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था कि हेलोजन की जगह पर हम लोग फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं। तो वो चीज़ अब यहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है। और यहाँ पर देखिए, अब एक हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम लोग यहाँ पर HVZ में फ्लोरीन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई हमारी।
अब क्या हुआ कि अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो O से H कनेक्ट है ये भी एसिडिक H है। तुरंत अब इसमें देखिए पाई लोन पेयर रेजोनेंस है, तुरंत यहाँ से ये बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पाई लोन पेयर रेजोनेंस, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बन गया बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया और ये H फ्री हो गया और फिर तुरंत ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तुरंत जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तुरंत ये Cl पॉजिटिव आकर के यहाँ पे अटैक कर देगा। क्या बन गया? RCH सिंगल बॉन्ड COCl। ये Cl निगेटिव ये H पॉजिटिव मिलके क्या ना लेंगे? प्लस HCl, ये और ये। अब आगे फर्दर अगली स्टेप। अब अगली स्टेप में इस मॉइस्चर का काम है, पानी का काम है, वाटर। Cl हम लोगों को मालूम है कि हेलोजन सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वाटर टूटेगा किसमें? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये तुरंत OH नेगेटिव आएगा और यहाँ से इस Cl को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन गया? RCHCl सिंगल बॉन्ड COOH, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा क्लोरो एसिड HVZ रिएक्शन प्लस HCl। ये इसकी मैकेनिज्म रही। अच्छा, शुरुआत में क्लियर किया था हम लोगों ने कि हेलोजन की जगह पर फ्लोरीन नहीं हो सकता और आयोडीन। तो फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, ये तो क्लियर हो गया। अब आयोडीन की बात करें कि आयोडीन क्यों नहीं हो सकता हेलोजन की जगह पर, क्या कारण है कि आयोडीन नहीं ले सकते हैं। अगर हमने ये रिएक्शन आयोडीन से उठाई होती तो PI3 बनता, रिएक्शन अकर करती, प्रोसेस पूरा अच्छी तरह, यहाँ पर लेते I2, ठीक है, टूटता और फिर बनता यहाँ पर HI, जिसे यहाँ पे HCl बनना, वहाँ पर क्या बनता है? HI। और आपको मालूम है कि HI और उसमें पड़ा हुआ रेड फास्फोरस, ये एक बेस्ट रिड्यूसर होता है, बेस्ट रिड्यूसर। तो अगर ये बेस्ट रिड्यूसर बनता है तो क्या करेगा कि इस कंपाउंड्स को फिर रिड्यूस करने लगेगा और सारे प्रोसेस को रिवर्सिबल करता हुआ वो फिर इसे रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर देगा। रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड ले जानी थी, लेकिन बेस्ट रिड्यूसर HI रेड फास्फोरस बेस्ट रिड्यूसर बना, जिसने रिएक्शन को क्या कर दिया? रिवर्सिबल, और फिर उसने रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर लिया। इसका मतलब HVZ रिएक्शन I2 की प्रेजेंस में आकर नहीं करेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा जो कि रिएक्शन को क्या कर देगा? रिवर्सिबल कर देगा, जिससे प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाएगी।